दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको सर्विस के दौरान करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, क्या वजह है, इससे क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो इन चीज़ों के अगेंस्ट में वीडियोस बनी हुई हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करानी चाहिए। इंटरनेट पे या यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि जो कहते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करानी चाहिए और ये वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आपको ये हर सर्विस में या एटलीस्ट कुछ किलोमीटर चलने के बाद में आपकी गाड़ी में ये कराना ज़रूरी होता है। नहीं तो आपकी गाड़ी में वैसे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन आपकी जो गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डाउन हो सकता था उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं ये चीज़ें कराने के बाद में। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मिलते हैं इंट्रो के बाद में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है इंजन ऑयल फ्लश का। इंजन ऑयल फ्लश एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी गाड़ी अगर 30,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है तो इंजन ऑयल फ्लश आपको ज़रूरी है, कराना चाहिए। क्योंकि 20-30 हज़ार के बाद में गाड़ी के अंदर जो अपना इंजन ऑयल चलता है, भले ही आप 10,000 किलोमीटर पे एवरी 10,000 किलोमीटर पे आप उसको चेंज करते रहते हो, आप ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं करते हो या कुछ भी हो, लेकिन 30,000 किलोमीटर एक ऐसा किलोमीटर होता है जहाँ पे आने के बाद में इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट या इंजन ऑयल स्लज जमना शुरू होता है। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, आप इसको लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं और आप उसको बेचना नहीं चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप 30,000 किलोमीटर के बाद में इंजन ऑयल फ्लश कराएँ। ठीक है, क्योंकि इंजन ऑयल फ्लश से क्या होता है, जो अंदर का जो भी स्लज है ना, इंजन ऑयल का स्लज जमा होता है वो निकल जाता है। जिसके बाद इंजन ऑयल का जो सर्कुलेशन है इंजन के हर एक पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में इंजन ऑयल का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, वो स्लज अगर कहीं पे इंजन के अंदर जमा होगा ना, तो धीरे धीरे वो आपकी गाड़ी का इंजन को ख़राब करता रहता है। इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन करता रहता है और गाड़ी का ना ही पिकअप सही होता है, ना ही माइलेज सही होता है। गाड़ी धीरे धीरे करके इंजन ऑयल मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजन का काम निकालने लगती है। ठीक है, तो इंजन ऑयल फ्लश ज़रूर कराना चाहिए। इंजन ऑयल फ्लश 2 तरीके से होता है। एक है लिक्विड आता है, इंजन जब भी आप इंजन ऑयल रिप्लेस करते हो वो लिक्विड पहले डालना होता है। डाल के आधा जितना भी टाइम दिया होगा 20-25 मिनट उसको इंजन को रन करना पड़ता है। उसके बाद जो पुराना ऑयल है पूरा ड्रेन करके निकलता है। ठीक है, फिर अगर कोई अच्छा मैकेनिक होगा तो वो करता ये है कि इंजन ऑयल जो पुराना इंजन ऑयल है फिर उसको वापस डालता है, फिर वापस को रन करता है, फिर से निकालता है। कई बार तो डीजल का भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, इंजन में ऑयल डाल के इंजन के साथ में डालते हैं और फिर इंजन को रन करते हैं और फिर उसका पूरा जितना वैसे 5-6 बार उसका इंजन ऑयल को डालना और निकालना करते हैं, जिससे कि इंजन के अंदर जितना भी स्लज है ना वो साफ़ होता है। जितना हो सकता है वो साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये स्लज जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जहाँ पर फ्लशिंग की मशीन रहती है, इंजन फ्लश का मशीन रहता है। ठीक है, वो फ्लश लगाते हैं और फ्लश मशीन लगाते हैं और इंजन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो हमारे इंडिया में मैंने वो देखी नहीं है इंजन ऑयल फ्लश की मशीन, बाहर गाँव में देखी है जहाँ पर इंजन को फ्लश किया जाता है पूरा मशीन लगा के। ठीक है, तो अगर वो मशीन नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियों का आता है इंजन ऑयल फ्लश, जैसे लिक्विड मोली वगैरह का भी आता है, लेकिन वो देखिए आप अच्छा कंपनी का होगा तो ही यूज़ करना, ऐसा कोई भी आलतू फालतू यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंजन ऑयल फ्लश हर सर्विस में आपको ज़रूर कराना चाहिए, इससे आपकी गाड़ी का इंजन लाइफ टाइम अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों जो आपको सर्विस के दौरान करानी चाहिए, वो है एसी डिसइंफेक्शन। एसी डिसइंफेक्शन मतलब ये होता है दोस्तों, जो अपना एसी का कूलिंग कॉइल होता है ना, जिसके थ्रू एयर हमारे फेस पे आती है, फेस पे या जहाँ पे पूरे केबिन में जो आती है वो कूलिंग कॉइल के थ्रू आती है। ठीक है, अगर कूलिंग कॉइल गंदा होगा, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया जमा रहता है, गंदगी जमा रहती है, अगर वो जमा होगा तो क्या होता है, वो एयर हमारे चेहरे पे या हमारे सांस में आती है। ठीक है, तो एसी डिसइंफेक्शन में होता यह है कि वो जो कूलिंग कॉइल है उसको क्लीन किया जाता है, किसी भी केमिकल या कुछ लिक्विड डाल के उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि भाई एसी का मतलब जो पूरा आप जो एसी सर्विस करते हैं उस टाइम पे पूरा कूलिंग कॉइल निकाल के बाहर पानी से अच्छी तरह से धो के हवा मार के फिर लगाते हैं उसको, लेकिन वो लंबा खर्चा होता है और उसको टाइम भी बहुत सारा लगता है। नॉर्मली होता यह है कि एसी के दौरान क्या होता है, एक लिक्विड आता है एसी डिसइंफेक्शन का, वो आप कूलिंग कॉइल के अंदर मारते हैं, जिससे वो जो गंदगी होती है वो सफ़ा हो जाती है। जितना मतलब पूरी तरह अच्छी तरह से तो नहीं हो पाती, लेकिन कुछ हद तक हो जाती है। तो वो अगर आपकी गाड़ी समझो 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद चली हुई है तो फिर आपको ये कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारा गंदगी उसके अंदर रहता है। तो एसी डिसइंफेक्शन कराना चाहिए आपको, क्योंकि ये ज़्यादा खर्चीला काम तो है नहीं, छोटा सा काम रहता है, वो कराना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर ये आप नहीं कराओगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ इसकी वजह से ख़राब हो, और ये भी हो सकता है कि इससे आपका जो कूलिंग कॉइल है एसी का वो भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा कचरा जमा होगा तो वो कूलिंग कॉइल जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये जो एसी डिसइंफेक्शन वाला जो चीज़ है दोस्तों, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ठीक है, ये आप किसी भी जहाँ पे भी आप सर्विस कराते हो ना अपनी गाड़ी का, वहाँ पे आप मैकेनिक को या उस वर्कशॉप ओनर को बोल सकते हैं कि एसी का डिसइंफेक्शन कराइए, और 300-400 के अंदर ही ये काम हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी का एसी का कूलिंग अच्छा रहता है, गाड़ी के आपकी जो हेल्थ है इससे ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कोई भी सर्विस में आप जा रहे हो तो आप ये करा लीजिए। सर्विस के दौरान कराने वाली तीसरी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों इंजन डीकार्बनाइजेशन। इंजन डीकार्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डीजल गाड़ियों में होता है। ठीक है, डीजल गाड़ियों में कार्बन अंदर जो इनलेट सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा जमता है, और इंजन के अंदर भी जैसे कंबशन एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन जमता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन ना ही पिकअप अच्छी तरह से आता है, ना ही माइलेज अच्छी तरह से आता है। तो इंजन डीकार्बनाइजेशन दो तरीके से होता है। एक तो है लिक्विड इसके अंदर इंजेक्ट करके, इनलेट सिस्टम में इंजेक्ट करके उसको इंजन का जो जितना भी कार्बन है वो निकाला जाता है। दूसरा है इसका जो इनलेट सिस्टम है पूरा खोल के अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है, डीजल या पेट्रोल से पूरा अच्छी तरह से क्लीन करके फिर इनलेट सिस्टम है, इंटरकूलर है, ये सारी चीज़ें खोल के क्लीन करते हैं, उसी को कहते हैं इंजन डीकार्बनाइजेशन। अगर वो करेंगे तो गाड़ी का आपका पिकअप और माइलेज बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रह सकता है। अगर वो आप नहीं करते हो तो गाड़ी का पिकअप और माइलेज पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, ब्लैक स्मोक आने लगेगा और गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इंजन डीकार्बनाइजेशन में जो लिक्विड इंजेक्ट करके किया जाता है ना दोस्तों, वो इंजन को स्टार्ट करके आधा पौना 1 घंटा इंजन को रन किया जाता है, जिससे क्या होता है वो जितना भी कार्बन है वो जमा इंजन के अंदर वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी BS6 गाड़ी है तो ये आप बिल्कुल मत कराइए। आपको कराना ही है तो पूरा सिस्टम खोल के अच्छी तरह से क्लीन कराइए, अदरवाइज़ डायरेक्ट आप इंजेक्शन या डायरेक्ट आप लिक्विड डाल के उसको क्लीन कराने की कोशिश मत करिए। ठीक है, मारुति की गाड़ियों में पहले होता था, BS4 की गाड़ियों में लिक्विड डाल के इंजन डीकार्बनाइजेशन किया जाता था। ठीक है, वो BS6 की गाड़ी में नहीं कर सकते, क्योंकि BS6 के अंदर DPF बहुत एक क्या सेंसिटिव चीज़ है। वो अगर आप अपनी गाड़ी में लिक्विड डाल के अगर करा रहे हो तो DPF ख़राब होने के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जितना भी कार्बन है वो एग्जॉस्ट के थ्रू निकलता है। तो BS4 में आप लिक्विड डाल के कर सकते हो, BS6 में ये चीज़ नहीं कर सकते। BS6 में अगर आपको कराना है तो इनलेट सिस्टम पूरा अच्छी तरह से खोल के ही क्लीन करवाइए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होती है 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद ही, उससे पहले कराने की आपकी ज़रूरत नहीं है। कि गाड़ी अगर 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो आपको इंजन डीकार्बनाइजेशन या इनलेट सिस्टम क्लीन कराना ज़रूरी है। ठीक है, इस लिस्ट में चौथा नंबर है दोस्तों क्लच पैडल फ्री प्ले। ये है तो बहुत छोटा सा काम, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी में मैकेनिकल क्लच है, हाइड्रोलिक नहीं मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्लच में फ्री प्ले नहीं होता है पैडल में। ठीक है, अब पैडल आप क्लच दबाते हो तो उसमें फ्री प्ले फील नहीं होता है अगर आपकी गाड़ी का क्लच हाइड्रोलिक है। लेकिन अगर मैकेनिकल है, मैकेनिकल यानी केबल वाला हो या फिर कोई रॉड वाला हो, इस तरह का अगर क्लच है तो आप क्लच पैडल में एक फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आपकी गाड़ी चलती रहती है ना, वो फ्री प्ले जो है ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो क्लच प्लेट जो है वर्न आउट होता है, जिसकी वजह से फ्री प्ले पे धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब भी आप सर्विस कराएं तो क्लच पैडल का फ्री प्ले एडजस्ट कराना मत भूलिए, इससे आपकी गाड़ी का माइलेज या आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो सेफ रह सकता है। तो क्लच फ्री प्ले एडजस्ट कराना मत भूलिए। दोस्तों इस लिस्ट में 5वां नंबर आता है इंजेक्टर क्लीनिंग। देखिए, इंजेक्टर क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पेट्रोल गाड़ी में की जा सकती है सर्विस के दौरान। डीजल गाड़ी में ये करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है,
पेट्रोल गाड़ी में नॉर्मली देखा जाए तो 20-25 हज़ार किलोमीटर तक इंजेक्टर में कोई कचरा नहीं आता है, ठीक है। अगर आप गाड़ी की सर्विस रेगुलरली करते हैं और अच्छी जगह से पेट्रोल यूज़ करते हैं, अच्छी जगह से पेट्रोल डालते हैं, तो इंजेक्टर जल्दी ख़राब नहीं होते, ना ही चौक होते हैं। सच बताओ तो यही है कि इंजेक्टर जल्दी ख़राब होते नहीं है पेट्रोल गाड़ी के, ठीक है। लेकिन इंजेक्टर क्लीनिंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छा मैकेनिक या अच्छा वर्कशॉप ओनर करता है। हालांकि वो चार्ज सिर्फ इंजेक्टर क्लीनिंग का लेता है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर कवर हो जाती हैं। एक अच्छा मैकेनिक ये सारी चीज़ें करता है। अगर वो नहीं करता है तो गलत बात है, क्योंकि उसको करना चाहिए। और वो नहीं कर रहा है तो आप उसको बता सकते हो भाई ये सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें भी आप क्लीन कर दो। वो है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग और पीसीबी वॉल क्लीनिंग और इनलेट का जो एयर फिल्टर वगैरह का जो सिस्टम है या टर्बो का जो पाइप वगैरह है वो क्लीन करना है। उसके अलावा पेट्रोल फिल्टर अगर दिया है गाड़ी में तो पेट्रोल फिल्टर वगैरह क्लीन करना है या रिप्लेस करना है। ये सारी चीज़ें इंजेक्टर क्लीनिंग के इसमें ही आती है, इंजन ट्यूनअप कहते हैं इसको, ठीक है। तो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें इंजेक्टर क्लीनिंग के अंदर ही आती हैं। इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंजेक्टर क्लीनिंग के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो इंजेक्टर क्लीनिंग या थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग या इंजन ट्यूनअप से आपकी गाड़ी का इंजन का परफॉर्मेंस और माइलेज अच्छी तरह से मेंटेन रह सकता है। ये सारी चीज़ें इंजन के परफॉर्मेंस और माइलेज से ही रिलेटेड है। तो ज़रूरी है कि 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद में आपको इंजेक्टर सर्विस या इंजेक्टर क्लीनिंग या इंजन ट्यूनअप कराना ज़रूरी है, ठीक है। ये थी वो 4 चीज़ें दोस्तों जो मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी में कराना ज़रूरी है, जिससे आपकी गाड़ी का हेल्थ और आपका हेल्थ मेंटेन रह सकता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, छोटे मोटे खर्चे ही है। हाँ, इंजन डिकार्बनाइजेशन वाला थोड़ा खर्चा है, लेकिन उसको वो बहुत ज़रूरी भी चीज़ है दोस्तों, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन सेफ़ रह सकता है, अच्छी तरह से लॉन्ग रन तक चल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है आपको आपकी गाड़ी में कराना ज़रूरी है। तो बस यही था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. He's got that swag, that knowledge, he's the real deal. The leg shake, the master of the automotive world, teaching engineering, watch him as he unfurls. Automotive genius reaching new heights.